Hello friends, today we are going to see question number 941 of lead code which is valid mountain array. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारी कंपनियां पूछती है और ये आपकी प्रॉब्लम स्किल्स को चेक करता है बेसिकली. ठीक है, सो ये array का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको चेक करना है कि जो गिवन array है वो वैलिड माउंटेन है या नहीं है. नाउ व्हाट इज़ वैलिड माउंटेन, आई विल टेल यू. सो लाइक हेयर वन एरे इज गिवन, यू नीड टू चेक कि माउंटेन है या नहीं, और अकॉर्डिंगली आपको ट्रू या फॉल्स मीन्स बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है. दैट्स इट. नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर बीइंग अ माउंटेन और माउंटेन एरे. ओके, सो ये दो कंडीशन दी हुई है, इनको मैं सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ. ओके, सो लेट्स से ये एक एरे है जो आपके टेस्ट केस में ही दिया हुआ है. ठीक है, वैलिड माउंटेन मीन्स माउंटेन कैसे बनता है, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग. दैट्स इट. तो इसी टाइप की एरे होनी चाहिए. तो एरे में नंबर्स इंक्रीज हो रहे होंगे, आफ्टर सम पीक पॉइंट नंबर्स डिक्रीज हो रहे होंगे. ओके, लाइक 0. ठीक है, देन 2 से बड़ा है, देन 3, देन 4, देन 5 इंक्रीजिंग है. आफ्टर 5 आई गॉट 2 क्या है 5 से छोटा है, मीन्स ये स्लोप नीचे हो जाएगा. देन 1 2 से भी छोटा है और 0 1 से भी छोटा है, तो कंप्लीट डिक्रीजिंग. तो इट वाज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सो दिस एरे इज वैलिड माउंटेन एरे. ओके, means completely increasing or strictly increasing after some point, means until this point it was strictly increasing, after this point it is completely decreasing. Okay, now let's see this case. It is given 0, then 2, then 3, then again 3, means this line is constant. Here it was 2. Okay, after that I got some increase and I reached up to 3. Now again 3 is there, so this slope will be constant, this line. Okay, then 5 again increase, then 2, then 1, then 0. So it is increasing, it is decreasing, but in between some part is constant, so I cannot say it was strictly increasing. Okay, so this is not a valid mountain array. So the simple condition is first completely increasing, completely decreasing. Now one thing more. Okay, if it is given that, just a minute, yeah, now if you think that whether it can be only increasing, no, खाली increasing नहीं हो सकता. Like only this much part is given in the array. Let's say your array is 1 2 6 7, only increasing. No, it is not a mountain. How you represent mountain in generally by drawing, this is mountain. आप कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हो या ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हो. मीन्स जो माउंटेन एरिया होगी वो कोई ऐसी एरिया नहीं होगी जो खाली इंक्रीजिंग नंबर्स दिए हुए हों या खाली डिक्रीजिंग दिए हुए हों, लाइक 10 5 ओके 4 और कॉमा 1. तो ये कम्प्लीटली डिक्रीजिंग है, तो ये भी माउंटेन एरे नहीं होगी. और ये कम्प्लीटली इंक्रीजिंग है, ये भी नहीं होगी. मीन्स द कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड. और बीच में कांस्टेंट वैल्यू भी, स्ट्रेट लाइन भी नहीं होनी चाहिए. कम्प्लीटली इंक्रीजिंग, कम्प्लीटली डिक्रीजिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विल कंसिस्ट या विल कॉन्स्टिट्यूट योर माउंटेन एरे. ओके, simple. So what the logic I will be using, I will traverse in this array. Okay, I will traverse until I am getting ascending order. Now obviously my array should start with ascending order because mountain में पहले slope बढ़ता है फिर कम होता है. So I will go till that point जहाँ तक ascending order मिला, like यहाँ 5 तक मिलेगा, और फिर एक और loop चलाऊंगा और देखूंगा कहाँ तक descending मिला. ठीक है, if I have reached till end of the loop, मीन्स कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, पहले असेंडिंग आया होगा फिर सेकेंड लूप में डिसेंडिंग हुआ होगा. सो आई हैव रीच्ड लास्ट इंडेक्स. ठीक है, मीन्स लास्ट से भी एक नेक्स्ट इंडेक्स आउट ऑफ द लूप आ गया हूँ. दैट मीन्स मेरा ये एरे वैलिड माउंटेन एरे है. इन एवरी अदर केस द गिवन एरे विल नॉट बी वैलिड माउंटेन एंड यू हैव टू रिटर्न फॉल्स. ओके, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये हर जगह आपके स्किल्स चेक करने के लिए पूछा जाता है. In multiple companies also it is being asked as a first round question. Okay, और
कुछ कंपनियां तो इसको फाइनल इंटरव्यू राउंड में भी पूछती है. सो लेट्स सी द कोड नाउ. Okay, so I am storing the size of the vector a. So here I am given with vector, that is capital A, storing its size in variable n. ठीक है. Now it is directly given in the question, if length of array is greater than equals to 3, then only you can consider it, or you can check for mountain array. If it is less than 3 means only 2 elements are there. 2 एलिमेंट में आप सिर्फ इंक्रीज बना सकते हो, आप डिक्रीज कैसे बनाओगे? 2 एलिमेंट में आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते माउंटेन. फॉर माउंटेन यू नीड एटलीस्ट 3 एलिमेंट, लाइक 1 2 3, या 1 2 देन -1. तो 1 पे था, 2 पे ऊपर गया, -1 पे फिर नीचे आ गया. तो मीन्स टू कॉन्स्टिट्यूट द फिगर ऑफ माउंटेन आपको कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए. सो इफ द साइज ऑफ द गिवन वेक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू 2, जस्ट रिटर्न फॉल्स डायरेक्टली फ्रॉम हेयर. नहीं तो एक वेरिएबल इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आई मान रहा हूँ. ठीक है. फर्स्ट मुझे असेंडिंग ऑर्डर चेक करना है, तो आइटरेट ओवर द लूप जब तक a of I is less than a of I plus 1. But for the last element the a of I plus 1 will not exist. So this iteration should go only if I is less than n minus 1. Means I should stop at second last element, because for the last element the I plus 1 will not exist. So this will fail. That's why I need to stop at second last element. Okay. So do this part and just keep doing I plus plus I plus plus. Okay. The ascending part is complete. Let's say I got break from this index. मान लो यहाँ से बाहर है. अब चेक करो क्या I स्टिल 0 पे है. मीन्स अरे स्टार्टेड डिसेंडिंग से हो रहा था. ठीक है. इनिशियली I 0 था और ये लूप आइटरेट ही नहीं हुआ होगा. I अभी भी 0 है. इन दैट केस रिटर्न फॉल्स. ओके. क्योंकि माउंटेन असेंडिंग से स्टार्ट होना था. और I हैज़ रीच्ड लास्ट एलिमेंट, क्योंकि मैं लास्ट एलिमेंट पे लूप नहीं चला रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ. I is less than n minus 1. So when I will reach or I will be equals to n minus 1, I will come out of the loop. ठीक है. उस केस में भी फॉल्स रिटर्न कर दो. मीन्स मैं लास्ट एलिमेंट पे पहुँच गया हूँ. मीन्स एरे कम्प्लीटली असेंडिंग ऑर्डर में. इन दैट केस ऑल्सो रिटर्न फॉल्स. मीन्स सिर्फ इंक्रीजिंग है ऐसे, जो एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी पॉजिटिव स्लोप वाली. ठीक है. अगर ऐसा केस नहीं है मीन्स आई कहीं बीच में रुका है. Now I will go for descending. Do the same thing. Okay. Stop I at second last element and check whether a of I is greater than equals to a of I plus 1. Means the current element is greater than the next element or not. ठीक है. ये चेक करोगे आप. Each time increase आए. Now if you come out of the loop, then check क्या I n minus 1 है. Means I अब लास्ट एलिमेंट में पहुंचा है क्या? अब लास्ट एलिमेंट में अगर पहुंच गया तो आई वॉज कन्फर्म्ड इन द अबव केसेस कि अगर मैं यहाँ आया हूँ इस वाइल लूप के पास, मतलब आई बीच में कहीं ब्रेक हुआ होगा. नहीं हुआ होगा तो मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया है, चाहे आई 0 पे हो, चाहे आई लास्ट में पहले पहुँच गया हो. ठीक है. इन दैट केस आई हैव रिटर्न फॉल्स हियर इटसेल्फ. ऐसा नहीं हुआ है मीन्स आई बीच में था. आई बीच में था तो मैं नीचे आया और इस 5 के आगे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर चेक किया. नाउ आफ्टर डिसेंडिंग माई आई शुड रीच टू द लास्ट एलिमेंट, क्योंकि इसका आई प्लस 1 एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ लूप ब्रेक हो जाएगा. सो वेदर माई आई इज प्रेजेंट एज एट n minus 1, यस, जस्ट रिटर्न ट्रू. और ऐसा नहीं है, दैट मीन्स आई कहीं बीच में रुक गया. मीन्स असेंडिंग तो था, मैं श्योर था. डिसेंडिंग स्टार्ट हुआ होगा लेकिन फिर बीच में कोई नंबर 2 सेम आ गए होंगे, लाइक यहाँ 5 2 2 आ गया होगा, या इस डिसेंडिंग आधा डिसेंडिंग होगा, बीच में असेंडिंग शुरू हो गया होगा. एनीथिंग कैन हैपन. सो आई इस कंडीशन को चेक नहीं कर पाया, फॉल्स हो गई कंडीशन और बाहर आ गया. इन दैट केस जस्ट रिटर्न फॉल्स, मतलब अगर आई लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुंचे. दैट्स इट. ओके. सो लेट्स सबमिट द कोड. टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे, आप कर लेना. या इट इज सबमिटिंग करेक्टली. सो दिस वाज द क्वेश्चन. तो इफ यू लाइक द वे आई टॉट यू, आई एक्सप्लेन्ड यू, please like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.